जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि कान्हा जी गोपियों का वस्त्र हरण किए थे और बाद में वापस किए थे, तो समाज को वो संदेश देना चाहते थे कि बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सिर्फ स्त्रियों के लिए था कि पुरुषों के लिए भी? सबके लिए, पुरुष हो स्त्री हो, किसी को भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये था गुरुजी, तो नागा बाबा जो हैं वो पूरे समाज में ही नागा घूमते रहते हैं, तो वो उसका साधु हैं। समाज में क्या अच्छा प्रभाव है और क्या दुष्परिणाम है? इसलिए हमारे जो नागा साधु हैं वो केवल कुंभों में देखने को मिलते हैं। बाकी समाज में हमारे नागा साधु नहीं घूमने में आते, जो हमारे सनातन धर्म के नागा साधु हैं। हाँ। इसलिए आज नहीं तब की भी मर्यादा थी कि नागा साधु भी अपने कमर को ढकते थे, अपने गुप्त अंगों को ढक के चलते थे। नागा साधु केवल कुंभों में देखे जाते थे, कुंभ में ही देखे। बाकी समाज में घूमते फिरते आपको गली शहर में नहीं मिलते थे। तो ये निर्वस्त्र होके चलना नहीं चाहिए। हमारे जो नागा साधु है ना, वो भी अपने अंगों को ढक के रखते हैं। वो नागा साधु पूर्ण रूप से नागा तब बनते हैं जब कुंभ आता है, बाकी समय पे अपनी कमर को लपेट के रखते हैं। तो यही मेरा प्रश्न है गुरुजी कि कुंभ के समय में जब नागा घूमते हैं तो क्या उनको पाप नहीं पड़ता? वो साधु हैं, वो नागा शाही स्नान वही करते हैं। वो हमारी सनातन परंपरा अनादि चली आई है, साधु हो गए। जब हम गृहस्थ में है ना, तो हमें थोड़ा सा मर्यादा में रहना होता है। अब साधु तो देखो साधु हो गया, उसे किसी से मतलब नहीं, वो किसी के घर आता नहीं, किसी के घर जाता नहीं, वो उसका भगवान में ध्यान है, कपड़े में क्या कोई ध्यान नहीं है, इसलिए वो नागा हो गया। ऋषभदेव जी भी नंगे घूमते थे। ऋषभदेव जी जो भरत जी के पिता थे, जड़ भरत जी के, वो भरत जी के पिता ऋषभदेव जी बिना कपड़ों के घूमते थे, क्योंकि वो एक परमहंस योनि थी। शुकदेव भगवान भी निर्वस्त्र थे। शुकदेव भगवान जो थे, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वाले रवधूत वेशा, वो अवधूत एक स्थिति हो जाती है। मतलब भगवान में इतना खो गया व्यक्ति, इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं कि हम नंगे हैं कि हम कपड़े पहने। वो एक चरम सीमा है। ठीक है। सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाए थे ना, उस समय उनके शरीर में कपड़ा नहीं था, क्योंकि वो भगवत भजन भगवान में डूबे संत थे, भगवत प्राप्त संत थे। उन्हें पता ही नहीं कि क्या भूख है, क्या प्यास है। वो तो भगवान के रस को ही ले रहे, आनंद को, नाम रस, और कोई ध्यान नहीं। ऐसे संत हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो ये हम गृहस्थों पे लागू नहीं हो सकती बातें। गुरुजी, एक और, रामायण के समय में राम भगवान तो क्षत्रिय कुल में जन्म था, ये वर्णन है। तो मेरा प्रश्न है, क्या सीता मैया, उनके पिताजी जो जनक जी थे, उनका कौन से कुल में जन्म हुआ था? वो भी क्षत्रिय थे। जनक की गद्दी थी, वो भी क्षत्रिय थे। अच्छा, तो हम लोग रामायण पढ़ते हैं, उसमें नहीं देखे इसलिए पूछा। नहीं, जनक जी क्षत्रिय ही है। अच्छा, ठीक है गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, आज मेरे माता पिता की शादी की 26वीं सालगिरह है और उन्होंने मुझे भेजा है, और एक दिन के लिए अन्य क्षेत्र में उन्होंने जो राशि होती है वो दान देने के लिए कहा है, वो मैंने कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है इसलिए वो आ नहीं पाए। हालांकि पिछले महीने मेरी मम्मी आई थी, उन्होंने आपके दर्शन भी किए थे। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उन्हें आशीर्वाद देते, उनका नाम लेके। खुश रहिए। क्या नाम है? मम्मी पापा का नाम है मुराली जी। मुराली जी। और मम्मी का नाम है पुष्पा देवी। मुराली जी और पुष्पा मैया, आपको राधे राधे, जल्दी स्वस्थ हो जाएं, बिहारी जी से प्रार्थना है। धन्यवाद।